क्षति को कोशिका में उपस्थित अणु पहचानकर आसानी से सुधार सकते हैं। डीएनए की संरचना देखने पर ज्ञात होता है कि वह 2 कुंडलीय या डबल हेलिक्स सूत्रों से निर्मित होता है एवं अपनी रेप्लिकेशन बनाने में सक्षम होता है। जब एक स्ट्रैंड डैमेज हो जाता है एवं दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं, तब प्रत्येक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह कार्य करने लगता है। लगभग सभी कोशिकाओं में डीएनए की क्षति की मरम्मत के लिए एक एंजाइम उपस्थित रहते हैं। डीएनए के सुधार के बाद कोशिका अपना सामान्य कार्य करने लगती है व जीवन वाइटैलिटी पुनः प्राप्त हो जाती है। अब देखिए सेल्स में इन वाले तरीक़ों से सुधार या रिपेयर लाया जा सकता है, जैसे कि एक्सीजन रिपेयर, फिर है पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर, फिर है एसओएस रिपेयर, फिर है मिसमैच रिपेयर। ये 4 प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सीजन रिपेयर। इसमें डीएनए के क्षतिग्रस्त भागों का एक्सीजन करने नए सीक्वेंस संश्लेषित या सिंथेसाइज किए जाते हैं जो टूटे हुए भागों को जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जटिल विधि काम में ली जाती है, जिसके तहत बहुविकर मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स सुधार में काम में प्रयुक्त होते हैं। इस क्रियाविधि में क्षतिग्रस्त स्थलों की पहचान या रिकॉग्निशन, साइट्स को न्यूक्लियस क्षारों को हटाना तथा पॉलीमरेज बेस की सहायता से नए सिंथेसाइज्ड डीएनए के सूत्रों को गैप्स के मध्य में भर दिया जाता है व अंत में पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज विकर की सहायता से डीएनए के नव संश्लेषित भागों को जोड़ दिया जाता है। मानव डीएनए के सुधार में यही विधि इस्तेमाल होती है। यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, और इसमें गुआनिन के आगे साइटोनिन के डीएमिनेशन द्वारा यूरेसिल बनता है। इसके बाद में देखिए, यूरेसिल तथा डीऑक्सीराइबोस के मध्य जो बॉन्ड है वो डीएनए ग्लाइकोसिलेज द्वारा टूटकर मात्र शुगर रह जाती है, जिसे डीएनए के एपी साइट पर क्षार अनुपस्थित होता है। यह एमेंडो न्यूक्लियस द्वारा चिन्हित किया गया है, जो एक डीएनए श्रृंखला को जोड़ता है। बचा हुआ डीऑक्सीराइबोफॉस्फेडिटेट द्वारा हटा दिया जाता है, ये डाइस्ट्रेस द्वारा हटा दिया जाता है। सुधार के दौरान खाली स्थान या डीएनए पॉलीमरेज भर जाता है। ये जो खाली स्थान रह गया है वो डीएनए पॉलीमरेज द्वारा भर दिया जाता है, यहाँ देखिए, और लाइगेज द्वारा सील कर लिया जाता है। इस तरह ग्वानिन के आगे सही क्षार बेस साइटोसिन पुनः जुड़ जाता है। तो ये देखिए, ये डैमेज आपको यहाँ बताया था और उसका सुधार भी इस तरह से बताया गया। इसको कहते हैं एक्सीजन रिपेयर। इसके बाद में आ जाता है फोटो रिएक्टिवेशन। इस प्रकार के सुधार में जो डीएनए अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं उनकी मरम्मत की जाती है। विजिबल लाइट की उपस्थिति में एंजाइम क्रिया करके डाइमर्स को मोनोमर में खोल देते हैं और सुधार कार्य शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर। ए कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का पता लगाया, जो रेप्लिकेशन के समय ही होता है। मानव डीएनए के सुधार में भी यह क्रियाविधि इस्तेमाल की जाती है। एसओएस रिपेयर, यह प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। एसओएस प्रभाव सर्वप्रथम मिरोस्लेव रेडमैन ने 1974 में खोजा व इसको एसओएस अनुक्रिया या रिस्पॉन्स नाम दिया, जिसका मूल अर्थ होता है सेव आवर सोल। यह सुधार कार्य कोशिका में केवल तभी होता है जब डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है, वह सामान्य विधियों से ठीक नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए, डीएनए मिसमैच हो गया, ये डिस्टॉर्टेड पार्ट है, यहाँ पे ये कट लग गया है। उसके बाद ये न्यूली फॉर्म डीएनए है। डीएनए मिसमैच रिपेयर इस तरह से हो जाता है, रिमूवल ऑफ न्यूली फॉर्म डीएनए, और उसके बाद ये गैप्स को भर दिया जाता है लाइगेज एंजाइम द्वारा एंड पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। ई कोलाई रैक ए प्रोटीन कम सांद्रता में मिलता है, किंतु डीएनए के क्षतिग्रस्त होते ही इसकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। रैक ए के अलावा 15 और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन डीएनए के क्षतिग्रस्त होते ही संश्लेषित हो जाते हैं, जो तुरंत ही डीएनए के सुधार में या रिपेयर में सहायता प्रदान करते हैं तथा सेल को एक वाइटैलिटी प्रदान करते हैं। इसके बाद आ जाता है फोर्थ, मिसमैच रिपेयर। इस विधि में ऐसे
बेस पेयर्स को ज्ञात किया जाता है जो मैच नहीं करते हैं अथवा युग्म ठीक से नहीं बनाते हैं। यह बेमेल मैच रेप्लिकेशन अथवा रिकॉम्बिनेशन द्वारा होता है। यह मिसमैच एक्सिशन रिपेयर द्वारा ठीक किया जा सकता है। म्यूट जीन ई कोलाई के मिस मैच में भाग लेता है। बेमेल सुधार के दौरान जब एक नए संश्लेषित डीएनए में गलत क्षार जुड़ जाता है तब वह डबल स्ट्रैंड की जियोमेट्री बिगाड़ देता है। यह स्थल डीएनए बेमेल सुधार प्रोटीन द्वारा चिन्हित कर लिया जाता है जो इस बेमेल भाग को नवनिर्मित सूत्र से हटा देता है और जो अवकाश या गैप बचता है उस स्थल पर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा सही बेस जोड़ दिया जाता है जिसे डीएनए लाइगेज द्वारा सील कर दिया जाता है। तो इस तरह से डीएनए डैमेज को रिपेयर किया जा सकता है। थैंक यू।